सीरम टोली तमाम विवादों के बाद फ्लाईओवर का आदिवासी महापुरुष के नाम पर रखा गया है। दूसरी बार रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है और 19 तारीख का डेट रखा है। नितिन गडकरी के माध्यम से उनका शुभारंभ होगा। क्या लगता है झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र होने के बाद क्या महापुरुषों के नाम पर यह फ्लाईओवर होना चाहिए? सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम। हम झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इनके कार्यकाल में आप देख लीजिए लोगों को भीड़ से निजात मिला, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ। काटाटोली, पहला तो काटाटोली फ्लाईओवर बहुत शानदार दिखता भी है। दूसरा जो सीरम टोली फ्लाईओवर जो विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया और उसमें विशेष रूप से विशेषता यही हुई कि आदिवासियों के कहे तो मसीहा और सबसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, हमको लगता है कि आज तक में सबसे अगर कोई आदिवासी में गरीब परिवार से आगे बढ़कर इतना अधिक अगर पढ़े हैं तो बाबा कार्तिक उरांव। उनके नाम से सीरम टोली फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव नाम रखना हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है, पूरा आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आभार भी करते हैं। और अभी देखिए एकाएक रातू का फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो गया और जैसा सूचना आ रही है कि भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा 19 जून 2025 को उद्घाटन होना सुनिश्चित है। और पेपर में देख रहे हैं कोई का हम किसी का आलोचना पर नहीं करते हैं, हम अपना मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, केंद्र से। हम चाहेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बुद्धू भगत का नाम से रातू रोड फ्लाईओवर का नाम जो है वो शहीद वीर बुद्धू भगत का नाम से रखा जाए, क्योंकि वीर बुद्धू भगत कहने से अपने आप में शरीर में एक प्रकार का सृजन होता है। ये आपका स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी को पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुई, उससे 25 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गोरैया, ईसाई अंग्रेज गोरैया करके पूरा गांव गांव में घूम घूम करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासियों को एकत्र किए और उस समय ऊर्जा डालने का काम किए, ऊर्जा फेंकने का काम किए। और ऐसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जिनके पास अद्भुत साहस, अद्भुत ताकत, अद्भुत ऐश्वर्य गुण उनके पास मौजूद थे। सन 1831 से लेकर 1832 आदिवासियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदार के दमनकारी शासन के खिलाफ भयानक युद्ध किए और इनका नेतृत्व भी वीर बुद्धू भगत शहीद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, जिसको हम लोग कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। बहुत भयानक। और इनके पास हमेशा 2.5 मन का तलवार रहता था। अंग्रेज बहुत प्रयास किया, कभी भी इसको पकड़ नहीं पाया। इसका थोड़ा सा हम जन्म भी बताना चाहेंगे आपको। इनका जन्म अभी तो रांची है, झारखंड राज्य हो गया। झारखंड राज्य के रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सीला गांव, क्या है सीला गांव, एक गरीब आदिवासी परिवार में 17 फरवरी 1792 ईस्वी को इसका, बहुत गरीब परिवार। इसका पिता का नाम था शिबू सुकरा भगत, माता का नाम था बालकुंदरी भगत। और ये शुरू से ही माने बहुत ही निडर थे और विशेष करके ईसाई अंग्रेज के खिलाफ एकदम कट्टर थे। इनका आंदोलन जो है छल कपट से, इनका मृत्यु जो आपका, इसका जन्म हुआ 17 फरवरी 1792 ईस्वी को। इनका मृत्यु हुआ आपका 13 फरवरी 1832 को, वो भी छल कपट से।
इसको सूचना दिया गया कि आपका बेटा को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया है। अभी अकबकाल चले गए आए, उसके बाद चारों ओर से अंग्रेज इसको घेर दिए। अब इसमें इतना शक्ति था और पूरा घमासान आदिवासी सब और हमारे वीर बुधु भगत के द्वारा घमासान युद्ध हुआ। अंतोगतवा उसको पकड़ने का प्रयास किया गया। पकड़ जिंदा तो उसको पकड़ अंग्रेज शक में नहीं किए, छल कपट से बुला के इसको पूरा चारों तरफ से घेर दिया, लेकिन नहीं सका। अब इसका क्या हुआ कि इसके पास 2.5 मन का तलवार था। 2.5 मन का तलवार से अपने से पूरा उसका अपना सर को काट दिया। सर उसका जानते हैं, वायु मार्ग से उड़ते हुए आके जहां उसका घर था सिलगाई, उसका आंगन में गिरा। अब बच गए उसका धड़ को पकड़ा और जहां पर गिरा उसका सर, आज भी वहां पर लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहां जाने मात्र से आपका शरीर में सृजन उत्पन्न हो जाएगा। तो सोच लीजिए कैसे व्यक्तित्व के धनी थे, किस प्रकार को उसका ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है। और उसका आंदोलन का नाम से, उसका नाम से अंग्रेज और जमींदार कांपते थे। पकड़ पाना नाम था उसका। और तलवार 2.5 मन का रहता था, एक बार घूमता था नहीं तो उसका तलवार का चमक से जो बहुत अंग्रेज और दमनकारी जो थे सब एकदम दूर भाग जाते थे, डरे। उनका बहुत मन ताकत भी था, साहस भी था और ईश्वरीय शक्ति भी था। ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बुधु भगत एक आदिवासी परिवार से, गरीब आदिवासी परिवार से देश को आजाद करने के लिए ईसाई अंग्रेज से लड़ाई लड़े, जमींदारों का दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़े और देश को आजाद कराने में अपना बेटा, परिवार, सारा चीज को शहीद हो गए, अपने भी शहीद हो गए। ऐसे महान विभूतियों का हम कहेंगे ना कि कहीं कहीं पर बड़ा आदमगत प्रतिमा होना चाहिए। हम तो आपका चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हुजूर कम से कम कुछ जिस प्रकार बाबा कार्तिक उरांव का नाम आप सिरम टोली फ्लाईओवर का नाम के जगह पर बाबा कार्तिक उरांव का नाम रखे। अभी आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि जी रातू रोड फ्लाईओवर का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बुधु भगत का नाम से आप रखें। इससे समस्त आदिवासी समाज का दिल जो है खिल उठेगा और बुधु भगत का जो ईश्वरीय शक्ति है वो हम सब आदिवासी के में कहीं किसी न किसी रूप में हमको लगता है कि प्रवेश होगा। आज हमारे जितने भी महान सेना, बिरसा मुंडा हो, शहीद वीर बुधु भगत हो, जतरा टाना हो, उधर सिंधु कानू हो, फूलो जानो हो, सिगनी दई कैलिद हो, जितने भी महान पुरुष हैं सबों के पास ईश्वरीय शक्ति कमोबेश था। भगवान बिरसा मुंडा में भी था, शहीद वीर बुधु भगत में भी था। जिंदा नहीं पकड़ पाए और पकड़ाने की स्थिति आ गया तो अपना तलवार के सर को धड़ से अलग कर दिया। ऐसे महान विभूति भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को हम सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से, केंद्र से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो 19 जून 2025 को केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ है। रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शहीद वीर बुधु भगत का नाम रखा जाए। इससे आदिवासियों में काफी उत्साह, उमंग होगा और आदिवासियों में थोड़ा सा अंदर से उसका आत्मा जागृत होगा और शहीद वीर का कहीं न कहीं हम लोग सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे महान अभी विभूति हैं जो अपना देश के लिए, अपना समाज के लिए शहीद हुए हैं, अपने आप को बलिदान कर दिए हैं। ऐसे महान विभूतियों को हम लोग को इसी प्रकार मिलजुल कर सही में सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सही सम्मान हम लोग दे और उनका साहस, बलिदान, त्याग, शौर्य को हम लोग नमन करते हुए उसका प्रेरणा ले आने वाला सभी युवा ऐसे ऐसे महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का हम लोग कार्य करेंगे। आदिवासियों का जो इतिहास है गौरवशाली रहा। हमेशा से अपने सभ्यता और संस्कृतियों को लड़ने के लिए अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ते रहे। आज आदिवासी का बहुत सारा इतिहास जो है सो दबता हुआ नजर आ रहा है। आपने लगातार आदिवासियों की आवाज़ और हक और अधिकार के लिए आवाज़ संघर्षरत है, लेकिन
फिलहाल में अभी आप पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हजारों संख्या में पाहन लोग जुटे थे, लेकिन उस भीड़ को देख करके कुछ लोग, आप ही के जाति समाज के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। क्या वो आदिवासी समुदाय के नहीं हैं, जो आदिवासी के सभ्यता और संस्कृतियों को जागृत करने के लिए जो आप पाहन महासम्मेलन का आयोजन किए उसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को किस प्रकार से चर्च, हमको बोलने में हिचक नहीं लगता है, किस प्रकार से चर्च एक तो आरक्षण खा ही रहा है, ऊपर से जो पूजा पद्धति है, रूढ़ी प्रथा है, कस्टम एंड यूसेज है, संस्कृति है, सारा चीज को किस प्रकार से तहस नहस कर रहा है। बारीकी से हम पिछले कई वर्षों से लगातार बोलते आ रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग बैठक करके विभिन्न संगठन के हम लोग विचार किए कि नहीं, हम लोग का गांव में मेन पाहन होता है, उसके साथ पहनाइन होता है, पनघोरा होता है, कोटवार होता है, रैयत होता है, पूजा मंडली होता है। तो हम लोग सोचे कि देखिए उस सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। तब हम लोग, क्योंकि वहाँ एक संगठन का बात नहीं है, बहुत सा संगठन, तो हम लोग एक नाम दिए, फर्स्ट ट्राइब अभियान। फर्स्ट ट्राइब अभियान के कहने का मतलब है जैसे गांव हम लोग गए तो प्रमुख व्यक्ति कौन हुए? पाहने आपका प्रधान है, और उस सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग का समाज में किसी भी प्रकार का कोई धर्म गुरु, धर्म बहन, धर्म भाई, ये सब नहीं है। ये सब भी देन किसका है? चर्च का। तो हम लोग सोचे कि नहीं, यही बहाना बहुत सारा पाहन अपना पूजा पाठ को भूल रहे हैं और समाज को दूसरे ओर ले जा रहे हैं। अब चूंकि फर्स्ट ट्राइब अभियान के तहत हमको लगता है कि लगभग 500 संगठन मिलके, रांची जिला का नामकुम प्रखंड है, लाल खटंगा है, भूसुर मैदान है, वहाँ पर हम लोग कार्यक्रम किए विधि विधान से। वहाँ के झीरगा पाहन के द्वारा सर्वप्रथम रूढ़ी प्रथा के अनुसार जमीन का हम लोग शुद्धिकरण किया गया पाहन के द्वारा। क्या है पाहन? झीरगा पाहन। और वहाँ का प्रधान के थे राजू टप्पू, उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम संचालित किए। उनके द्वारा हम लोग पाहन के द्वारा लिपाई पुताई करके पूरा चावल सिंदूर फिंदूर सारा पूजा पाठ किए, हड़िया का तपावन दिए, रंगबा का बलि दिए, पूरा विधि के साथ। और दूर दराज से जितने भी पाहन, पहनाइन, महतो, महतवाइन, कोटवार, कोटवारीन हैं, रैयत, रैयत, जितना भी आए थे, सबों को गोड़ धो के बारीकी से उसको पूछा गया है, अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित किया गया। और हो समाज से, मुंडा समाज से, उराव समाज से, सभी समाज से अपना अपना पूजा पद्धति के विषय में वाहनों के द्वारा वहां पर बताया गया। तो एक प्रकार से जागृति हो गया ना। अब कहा है कि कुछ कुछ वाहन चर्च से गाइडेड है, चर्च से गाइडेड है और चर्च के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। रूढ़ी प्रथा को नहीं मान रहे हैं, बलि प्रथा को नहीं मान रहे हैं, उसके जगह में प्रार्थना विनती करवा रहे हैं। जहाँ पर आपको मुर्गी देना है, बलि देना है, वहाँ पर सेब संतरा का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पर भेलवा फाड़ी में अंडा से फाड़ना है, वहाँ पर आटा बना रहे हैं या संतरा दे रहे हैं। माने रीति रिवाज के स्थान पर कुरीति कहिए, कुरीति। तो फर्स्ट ट्राइब अभियान के तहत जो हम लोग का कार्यक्रम हुआ ना, उससे जो चर्च से गाइडेड संगठन है, जो चर्च से गाइडेड, चर्च के इशारे पर जो वाहन है, उस सबको हो गया है डर, कहीं हम लोग का दुकानदारी तो बंद नहीं हो जाए। क्योंकि फर्स्ट ट्राइब अभियान हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी हम लोग या तो मांडर या चारों तरफ, फिर हम लोग प्रखंड बाई करेंगे। क्या करेंगे? एक प्रखंड में जितने भी पाहन रहेंगे, अब कौन सा हम लोग समीक्षा बैठक, कुछ कार्यकर्ता नहीं है अभी, हम लोग शीघ्र ही समीक्षा बैठक करने के बाद हम लोग रांची जिला के कोई प्रखंड में करेंगे, प्रखंड, और अच्छा बृहद रूप से करेंगे। तो मान के चलिए जो भी अगर पाहन भटके हुए हैं तो उसको तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, बहुत पाहन का है कि जैसे भटक तो गए हैं और बहुत सारा पाहन का जो जमीन मिलता है सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे पहनाई जमीन, डाली कतारी जमीन, वैसे जमीन को भी खरीद बिक्री किए हैं। तो वैसा पाहन को तो डर लगेगा ही, कहीं हमारा पोल नहीं खुल गया। तो हम लोग को अपना काम करते जाना है। विरोध करने वाला आपको विरोध करते रहेगा, वो सबका चिंता नहीं है, ना सोचना है। तो जनजाति आदिवासियों को आप हिंदू बताते हैं, आप खुद अपना हिंदू बोलते हैं, क्या? नहीं, अभी ऐसा है ना कि जैसे अभी हिंदू वाला में हम लोग जाएंगे ना तो 1 घंटा बाइट लगेगा। चूंकि हम बता रहे हैं हिंदू वाला, आप हमको अलग से बाइट पूछिएगा, आपको पूरा संविधान के अनुसार किस प्रकार भारत देश के सभी आदिवासी समाज, जनजाति समाज 1 नंबर के हिंदू,
क्या है? एक नंबर के हिंदू। और क्या है? कट्टर हिंदू है। एक नंबर के हिंदू कैसे हैं, कट्टर हिंदू कैसे हैं, ये हम संविधान के अनुसार आपको बताएंगे। कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, वो आर्टिकल से कौन सा कानून बना हुआ है, पढ़ के विधिवत आपका कैमरा में दिखाएंगे। अभी आज अगर हम इसी को बताएंगे तो जो मांग हम कर रहे हैं रातू रोड फ्लाईओवर का, वो डाइवर्ट हो जाएगा। आप चला दीजिएगा इसी को। मेरा मांग है आपके चैनल के माध्यम से, बहुत फटर फटर कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, हम प्रणाम कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं कि आपने जिस प्रकार बाबा कार्तिक उरांव का नाम सीरम टोली फ्लाईओवर के स्थान पर बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर नाम रखे हैं, उसी प्रकार हूबहू रातू रोड फ्लाईओवर का नाम आप भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बुधू भगत के नाम से करने की कृपा करें। अगर ऐसा कर दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री साहब, तो आप आदिवासियों का दिल जीत जाइएगा और कहीं न कहीं वीर बुधू भगत का ईश्वरीय शक्ति आपके ऊपर भी प्राप्त होगा और मिस्टर सोमा उरांव के ऊपर भी प्राप्त होगा और सारा आदिवासी के ऊपर प्राप्त होगा। अब छोटा बात, छोटी मुंह बड़ी बात ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से, सभी से हम गोड़ लग के प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि जो 19 जून 2025 को माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन करना है, उस फ्लाईओवर का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बुधू नाम रखा जाए। इसे समस्त आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में उत्साह का माहौल बनेगा, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होगा और हमको लगता है कि शहीद वीर नाम रखने से किसी को भी हमको इतराज नहीं होगा। काहे कि ऐसे महान विभूतियों का तो केवल एक फ्लाईओवर का नाम रखा रहा है। हम तो चाहेंगे कि ऐसे हमारे शहीद वीर भगत का बड़े बड़े आदमगत प्रतिमा हो, ताकि आते जाते अभी युवा उससे नमन करे, उसका साहस, शौर्य, बलिदान उससे प्रेरणा ले और आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। जोहार, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। राम राम।